हेलो स्टूडेंट्स, तो हम इस वीडियो में मॉडल वर्ब्स के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलना सीखेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि मॉडल वर्ब्स क्या होता है, मॉडल वर्ब्स कौन सा होता है। तो पहले हम मॉडल वर्ब्स के बारे में जान लेते हैं कि मॉडल वर्ब्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे जो लिखा है शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट और आउट, ये आपका जो है ना ये मॉडल वर्ब्स है। ठीक है, वर्ब्स तो बहुत सारे होते हैं, एम इज आर भी वर्ब्स है लेकिन हेल्पिंग वर्ब है, वॉज वर्ब भी वर्ब है लेकिन हेल्पिंग वर्ब है ना, कम, इट, प्ले, स्लीप ये भी वर्ब है लेकिन वो मीन वर्ब है। लेकिन ये शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, आउट जो होते हैं ना ये मॉडल वर्ब्स हैं। अगर आपको ये इसमें शैल लगा के, विल लगा के, कैन लगा के, कुड लगा कर बोल दे कि इसको पैसिव फॉर्म में चेंज करेंगे तो आप वहां पे अटक जाएंगे, है कि नहीं। तो उस वहां पे जो अटकना नहीं है, इसके लिए आप क्या करेंगे, तो वही को उसी बात को आज हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो मैं एक्टिव वॉइस का कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ उससे मैं आपको पैसिव वॉइस में चेंज करके बताऊंगा कि शैल रहेगा तो क्या लगेगा, विल रहेगा तो क्या लगेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे मॉडल वर्ब्स के कुछ एक्टिव वॉइस के एग्जांपल हमने लिख रखा है। ठीक है, मैं बारी बारी से उसको चेंज करके बताते जाऊंगा कि किस तरह से चेंज किया जाए अगर आपके एक्टिव वॉइस में मॉडल वर्ब्स लगा हुआ है तो। ठीक है, तो दे विल किल द बर्ड, ये देखिए क्या लिखा है, दे विल किल द बर्ड। लेकिन इसमें आपको एक बात याद रखना पड़ेगा, मेरे पीछे वाले वीडियो आप जाके देख सकते हैं कि मैंने वॉइस को कैसे समझाया है कि अगर आपको वॉइस चेंज करना है एक्टिव से पैसिव, तो सबसे पहली बात कि आपको एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। उसके बाद क्या करना होता है, बीच में जो अपना होता है वो तो डालना ही है, और पैसिव एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना ही है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, वर्ब का कोई सा भी फॉर्म हो आपको एक्टिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। ठीक है, दो बात आपको याद रखना है कि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाना है, और एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाना है, और वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करना है पैसिव फॉर्म में। ये तीन बातें आपको याद रखना जरूरी है। अब बढ़ते हैं कि फर्स्ट एग्जांपल कि दे विल किल द बर्ड। अब यहाँ पे आ रहा है आपका कौन सा, मॉडल्स, है ना। मॉडल्स जब आ जाएगा तो आपको करना क्या है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट तो लेना ही लेना है ना, तो एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को बना देंगे पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट। तो द बर्ड हमने यहाँ पे ले लिया, द बर्ड हो गया, है ना। द वर्ड, विल रहेगा, द वर्ड विल। ठीक है, मतलब कि मॉडल्स रहेगा, द वर्ड विल, इसके साथ एक लग जाएगा बी, मतलब विल के साथ बी लगेगा। कोई सा भी मॉडल्स हो, शैल हो तो शैल के बाद बी लगेगा, है ना, विल है तो विल के बाद बी लगेगा, कैन है तो कैन के बाद बी लगेगा। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। अब देखो, कुड है तो कुड के बाद बी लगेगा, ओके, मे है तो मे के बाद भी बी लगेगा। अब देखिए, तो द बर्ड विल बी। अब यहाँ पे किल है, क्या है, किल है। हमने क्या कहा, वर्ब का कोई सा भी फॉर्म हो आपको उसको थर्ड फॉर्म में चेंज करना है, पास्ट फॉर्म में, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है, तो किल का थर्ड फॉर्म होता है किल्ड, किड का थर्ड फॉर्म होता है किल्ड, तो द बर्ड विल बी किल्ड। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक मेरा पैसिव फॉर्म बन चुका है, यहाँ तक मेरा पैसिव फॉर्म बन चुका है। अब आगे क्या करना है आपको कि द बर्ड विल बी किल्ड, आपको ये ऑप्शनल में देना है कि बाय किसके द्वारा, तो पैसिव एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाना है, तो बाय देम हम दे सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी दे सकते हैं। ठीक है, बाय देम यानी कि बाय एजेंट लगा के हम उसके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना भी सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी बना सकते हैं। अगर बनाते तो अच्छी बात है, नहीं बना तो कोई बात नहीं, फिर भी सही हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि हमने कहा कि द बर्ड विल बी किल्ड, यहाँ तक हमारा सेंटेंस कंप्लीट है, यानी कि एक्टिव वॉइस के पैसिव वॉइस का सेंटेंस हमारा यहाँ तक कंप्लीट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ कि आई कैन लिफ्ट इट, क्योंकि इसमें विल था, इसमें क्या आ गया, कैन आ गया, आई कैन लिफ्ट इट। ओके, अब देखिए इसमें सबसे पहली बात कि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट कौन सा है, इट दिख रहा है ना आपको, तो एक्टिव वॉइस का ये ऑब्जेक्ट है, ये इसको बना देंगे पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट। तो हमने बना दिया पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट इट को, तो इट के साथ क्या लगेगा, यहाँ पे कैन, ऑलरेडी कैन क्योंकि मॉडल्स है तो मॉडल्स में कैन लगेगा ही लगेगा, तो इट कैन। अब मॉडल्स के बाद हमने क्या कहा, क्या यूज करने के लिए, बी, बीई, तो इट कैन बी, है ना, इट कैन बी। अब यहाँ पे लिफ्ट है यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा हुआ है, तो आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। ठीक है, तो इट कैन बी लिफ्टेड। आपको एक बात याद रखना है कि वर्ब का कोई सा भी फॉर्म हो आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना पड़ेगा पैसिव फॉर्म में। ठीक है, इस बात को आप लोग जहन में बैठा लो। ठीक है, इट कैन बी लिफ्टेड। अब यहाँ हमने क्या कहा कि बाय
और ऑब्जेक्ट ये ऑप्शनल में है, आप दे भी सकते हैं अदरवाइज नहीं भी दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लगा देते, लिफ्टेड बाय, आई का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो जाता है मी। तो हमने कहा आई कैन लिफ्ट इट, आई कैन लिफ्ट इट, तो इसका पैसिव फॉर्म हो जाएगा इट कैन बी लिफ्टेड बाय मी। मतलब ये हुआ कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट था वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना, और बीच में कैन यानी कि ये हो गया ऑक्सिलरी मॉडल्स, और फिर बीच बी लगा और लिफ्टेड यानी कि थर्ड फॉर्म लगा, बाय एजेंट जोड़ के एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट और पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट हमने बना दिया। यहाँ तक बात क्लियर है। अब बढ़ते हैं हम थर्ड एग्जाम्पल की तरफ, कि तीसरा एग्जाम्पल हमारा क्या है। तो दे कुड सॉल्व द प्रॉब्लम, दे कुड सॉल्व द प्रॉब्लम। अब यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम जो दिख रहा है ना, ये एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है, तो हमने द प्रॉब्लम को बना दिया पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट, द प्रॉब्लम। ओके, अब यहाँ पे कुड दिख रहा है क्योंकि ये तो मॉडल्स है ना। हमने यहाँ पे क्या कहा, शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, ऑट, ये सब का सब क्या है, ये सब का सब आपका मॉडल्स है, ठीक है। ये सब का सब क्या है, मॉडल्स है। तो द प्रॉब्लम क्या कुड है ना, द प्रॉब्लम कुड। अब मॉडल के साथ क्या लगेगा, मॉडल्स के साथ लगेगा बी, तो द प्रॉब्लम कुड बी क्या है यहाँ पे, सॉल्व ना। तो सॉल्व को हम थर्ड फॉर्म में बदलेंगे तो सॉल्व्ड हो जाएगा, SOLVED, सॉल्व्ड बाय। बाय आप दे लगा भी सकते हैं अदरवाइज नहीं भी लगा सकते, ये मैं बार बार आपको कह रहा हूं। तो बाय देम लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे दे है, तो दे का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन देम होता है। ओके, यहाँ तक बात क्लियर है आपको। अब है ही मे डिफीट यू, ही में नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है हमारा, ही मे डिफीट यू। तो इसमें जो आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है ना, उसको पहले आप सब्जेक्ट बना दीजिए, उसको पहले आप क्या बना दिए, सब्जेक्ट बना दिए। उसके बाद क्या करना है, मे लगाना है। मे लगा के आपको करना क्या होगा, बी यूज करना है। मे के बाद किसका यूज करना है, बी का यूज करना है ना। उसके बाद क्या करेंगे, डिफीट, तो डिफीट का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, तो डिफीट का थर्ड फॉर्म होता है डिफीटेड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यू मे बी डिफीटेड बाय हिम, यू मे बी डिफीटेड बाय हिम, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ले रखा, यू ले लिए, यू के साथ लगा दिए मे के साथ लगा दिए हमने बी, तो यू में भी हो गया। डिफीट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा डिफीटेड, क्या हो जाएगा, डिफीटेड। यू में बी डिफीटेड बाय हिम, यू में बी डिफीटेड बाय हिम, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है आपको। मतलब ये था, कोई भी आपका मॉडल से, तो मॉडल के साथ एक ही यूज करना है आपको, बी यूज करना है, ठीक है। अदरवाइज आप लास्ट में बाय एजेंट जोड़ के आप ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं, तो अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहता है। अगर आप नहीं भी लगाते हैं, यहाँ तक आपका क्लियर है तो हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यू मस्ट हेल्प योर ब्रदर, यू मस्ट हेल्प योर ब्रदर, तो योर ब्रदर को हमने बना दिया सब्जेक्ट, योर ब्रदर को हमने बना दिया सब्जेक्ट। ओके, अब यहाँ पे मस्ट है तो मस्ट को तो लगना ही है, तो योर ब्रदर मस्ट, मस्ट के साथ हमने लगा दिया बी, योर ब्रदर मस्ट बी। हेल्प का थर्ड फॉर्म हो जाएगा हेल्प्ड, तो योर ब्रदर मस्ट बी हेल्प्ड बाय यू। यू का सब्जेक्ट भी प्रोनाउन यू होता है और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन भी यू होता है। आप यू को यू ही लिख सकते हैं, अदरवाइज कुछ उसका होता नहीं। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यू होता है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन भी यू होता है, ठीक है। इसमें कोई भी बदलाव नहीं होता। चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा योर ब्रदर, क्या लिखा हमने, योर ब्रदर, तो योर ब्रदर हमने लिख दिया। योर मदर मस्ट, योर ब्रदर मस्ट, मस्ट के साथ लगेगा बी क्योंकि मॉडल के सामने क्या कहा, पैसिव फॉर्म में बी लगाना है। तो योर ब्रदर मस्ट बी हेल्प्ड बाय, क्या हो गया, हेल्प्ड बाय। अब है आपके पास क्या, तो यू, है ना। यहां तक बात आपको क्लियर समझ में आ गई, सभी को आ रहा है क्लियर समझ में। अब देखिए 6 नंबर है, ही कुड किल द बर्ड, ही कुड किल द बर्ड, क्या है, ही कुड किल द बर्ड, ठीक है। तो ही कुड किल द बर्ड, जिसमें द बर्ड दिख रहा है ना ऑब्जेक्ट, तो द बर्ड को हम बना देंगे सब्जेक्ट। द बर्ड ऑलरेडी यहाँ पे सब्जेक्ट है, ठीक है। तो द बर्ड, इसमें कुड था ना, तो यहाँ पे कुड लगा देंगे। विल थे तो विल की जगह पे कुड लगा देंगे। तो द बर्ड कुड बी किल्ड बाय लगा सकते हैं क्योंकि वो ऑप्शनल में है, नहीं अदरवाइज नहीं भी लगाएंगे तो भी सही है, लगा देंगे तो और अच्छा हो जाए क्योंकि सेंटेंस में थोड़ा बदलाव बदलाव आ जाता है, ठीक है। थोड़ा और अच्छा लगता है दिखने में, सुनने में भी थोड़ा बढ़िया लगता है कि द बर्ड विल बी किल्ड बाय देम। अब ऐसे बोल देंगे द बर्ड विल बी किल्ड, खत्म हो गया यहाँ तक बात। लेकिन बोल देंगे द वर्ड विल बी किल्ड बाय देम, द वर्ड कुड बी, द बर्ड कुड बी किल्ड बाय देम, तो थोड़ा अच्छा लगता है, थोड़ा अच्छा मतलब इंप्रेशन बढ़िया पड़ता है, ठीक है। बोलने में थोड़ा अच्छा लगता है और लिखने में भी थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो आपको बाय एजेंट लगा ही दीजिए तो अच्छा रहता है, ठीक है। तो ही कुड किल द बर्ड, इसका हो जाएगा द बर्ड, इसका सब्जेक्ट बन जाएगा। द बर्ड
कुड लगेगा, कुड के साथ लगेगा बी, तो द बर्ड कुड बी, किल का थर्ड फॉर्म किल्ड हो जाएगा, तो द बर्ड कुड बी किल्ड बाय ही का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है हिम। ठीक है, यहाँ तक बात आपको समझ में आया? क्लियर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? ठीक है, आप कमेंट करके बॉक्स में लिख सकते हैं। जो भी हमारे चैनल पे अभी तक नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम पूरा इसमें ग्रामर की तैयारी कराने वाले हैं। और हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, आप स्पोकन सीख सकते हैं, ठीक है, मतलब इंग्लिश में बात करना सीख सकते हैं। और अदरवाइज आप उर्दू सीखना चाहते हैं तो उर्दू भी आप सीख सकते हैं। और 10th का 12th का उर्दू ग्रामर एंड उर्दू का जो भी होता है सब मटेरियल उसमें मिल जाएगा आपको प्ले लिस्ट में। ठीक है, तो आप जाके वहाँ से ढूंढ सकते हैं प्ले लिस्ट में जाके। तो ही कुड किल द बर्ड, तो द बर्ड कुड बी किल्ड बाय हिम। लास्ट वाला जो एग्जाम्पल हमने लिए है, वी शुड हेल्प द पुअर, तो द पुअर को हमने बना दिया सब्जेक्ट। क्या बना दिया? द पुअर को सब्जेक्ट बना दिया। द पुअर के साथ लगेगा शुड लगेगा ही, क्योंकि वो तो ऑलरेडी मॉडल से में है। तो द पुअर शुड, शुड के साथ लगेगा बी, द पुअर शुड बी हेल्प्ड बाय, वी का हो जाता है अस, तो द पुअर शुड बी हेल्प्ड बाय अस। ओके, तो यहाँ तक बात आपको क्लियर समझ में आ गई कि किस तरह से हमें मॉडल्स वाले को एक्टिव से पैसिव फॉर्म में बदलेंगे। ठीक है, इसी बात को समझना था इस वीडियो में। अब यहाँ पे अपना चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।